लालू परिवार के लिए अभी मुसीबत का समय चल रहा है। पहले ही लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं लालू परिवार पर, यानी कि लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, इसके अलावा हेमा यादव और तेजस्वी यादव सभी पर जो है आरोप तय कर दिए गए हैं, जिसके बाद से ही लालू यादव पर अब जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इसके बाद पार्टी का कमान कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदारी संभालेगा, ये जानने वाली बात है और इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो लैंड फॉर जॉब मामले में आखिरकार वो डिसीजन सामने आ ही गया। लालू परिवार पर अब जेल जाने का खतरा और ज्यादा मंडराने लग गया है, क्योंकि आरोप तय हो गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव सभी परिवार वाले जो हैं टेंशन में हैं कि आखिर क्या करें। अगर इनकेस जेल जाना पड़े तो पार्टी का कमान कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदारी संभालेगा। तो इसके लिए सबसे आगे जो नाम आ रहा है वो है राजश्री का। जी हाँ, तेजस्वी यादव की पत्नी का। आपको तो याद ही होगा, जब लालू यादव जेल गए थे तो उसके बाद राबड़ी देवी ने पार्टी का कमान संभाला था, क्योंकि सारे बच्चे उनके छोटे छोटे थे। तो राबड़ी देवी ही वो उम्मीद थी और उन्होंने पार्टी का कमान संभाला, मुख्यमंत्री बनी। तो वही वैसे ही कुछ हो सकता है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री जो है आरजेडी का कमान संभालें, और ये सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, यानी कि अब भाभी जी पूरे पार्टी का कमान संभालने वाली हैं। ऐसी बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में। इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। सीबीआई के चार्जशीट के आधार पर लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन सब पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया है। तो वहीं इस मामले में अगर लालू परिवार को सजा होती है तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी बन सकती हैं। मतलब पार्टी की कमान भाभी जी के हाथों में होगी, जैसा कि हमने आपको बताया। वहीं तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने उन पर आरोप तय किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जेल जाने की नौबत आने पर तेजस्वी यादव क्या करेंगे। तेजस्वी अभी राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तेजस्वी यादव क्या फैसला ले सकते हैं, इस पर बात करने से पहले बीते वक्त में झांकना होगा। 30 जुलाई 1997 को लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए थे। उस वक्त वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के किसी नेता को सीएम नहीं बनाया। उन्हें यह जोखिम भरा लगा। वहीं इससे पार्टी और सरकार में ताकत शिफ्ट होने का डर था। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजद का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। इसके बाद से इस पार्टी का नेतृत्व लालू यादव और इनके परिवार के लोगों ने किया। तेज प्रताप यादव को पिछले साल पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया। अब तेजस्वी यादव के सामने जेल जाने की नौबत आई तो जानकारों का मानना है कि वह पिता के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। अपनी पत्नी राजश्री को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी बनेगी। 29 साल के राजद के इतिहास में पार्टी की कमान कभी लालू परिवार से बाहर नहीं गई है। राष्ट्रीय राजद नेता तेजस्वी यादव की पत्नी है। विवाह से पहले उनका नाम रचेल गुडनीहो था। वहीं जन्म हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार में हुआ था। दिल्ली में पली बढ़ी हैं। वहीं एयर होस्टेस की पढ़ाई की है। लालू परिवार में आने के बाद रचेल राजश्री बन गई। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रिश्वत में जमीन लेकर बहुत से लोगों को रेलवे की नौकरी भी दिलाई थी उन्होंने। सीबीआई के अनुसार लालू ने रेलवे के कई जोन में ग्रुप डी पदों पर 12 लोगों की भर्ती कराई। इसके बदले अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन के 7 प्लॉट ट्रांसफर कराए। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी और इसके अलावा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत कई लोगों के नाम है। आरोप है कि नौकरी के लिए कई लोगों ने लालू परिवार को बहुत ही कम कीमत पर जमीनें गिफ्ट डीड के माध्यम से दी थी। वहीं आपको बता दें कि 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुन देव राय ने 3,300
75 वर्ग फीट जमीन जो है वो 3.75 लाख रुपए में राबड़ी देवी को बेची थी। 2008 में भी देखा गया कि किशुन के परिवार के 3 लोगों यानी कि राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिली थी, तो इसके बदले भी जमीन मिली थी। फरवरी 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो देखिए ये सारी चीजें जो है देखी गई, यानी एक के बाद एक जो है जमीन ट्रांसफर किए गए और जमीन जो है गिफ्ट के तौर पर दिया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट ने कल ही लालू यादव और राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 41 लोगों पर आरोप तय भी किए। कहा कि लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट से संकेत मिलता है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, सरकारी नौकरी के बदले जमीनें ली और उसके अलावा साजिश भी रची। कोर्ट ने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इस केस में लालू यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 11, 12 और 13 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 120, 420, 468 और 467 साबित होते हैं तो आरोपियों की 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा मिल सकती है। तो देखा आपने कि आखिर लालू परिवार पर कितने सालों तक के लिए ये खतरा जो है मंडरा सकता है। तो देखिए आरोप तो तय हो गया है, लेकिन आखिर अगर धाराएं लगती हैं तो कितने साल की सजा हो सकती है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन हाँ, इससे ये बात पता चलती है कि जैसा कंडीशन चल रहा है अभी लालू परिवार में और जैसा हिस्ट्री रहा है लालू परिवार का, लालू परिवार से कभी भी कमान किसी और के पास नहीं गया है आरजेडी का। तो ऐसे में बात मेन ये है कि क्या इस बार भी लालू परिवार में ही कमान रहता है, यानी कि जो लोग इस मामले में आरोपी तय हुए हैं तो उन सभी के अलावा जो बचे हुए उनमें से किसको आरजेडी की कमान सौंपी जाएगी। क्योंकि राजश्री तो पहले से ही एक तरीके से राजनीति से भी दूर थी और कहीं ना कहीं वो अपने पति को सपोर्ट करती रहती थी। लेकिन अगर बात की जाए रोहिणी आचार्य की, जो उनकी बहन है तेजस्वी यादव की, वो पहले ही उन्होंने पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने का भी ऐलान कर दिया कि वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, वहां पे उनका रिस्पेक्ट नहीं है, उन्हें बेइज्जत किया गया लालू परिवार में, तो उन्होंने नाता तोड़ दिया। तो बची कौन? तो राजश्री देवी बची। तो राजश्री देवी क्या बन सकती है दूसरी राबड़ी, ये बात खूब चर्चाएं चल रही हैं। इसको लेकर आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।